माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 16 जुलाई 2020 और मैं 16 जुलाई 2020 से करेंट अफेयर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध यूवी सैनिटाइजर का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारा सही ऑप्शन है बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किए हैं। इसका पूरा नाम स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह डिवाइस मात्र 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। एक एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन के जरिए इस उपकरण को चालू अथवा बंद किया जा सकता है और इसकी गति और स्थान को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया था। यूवी ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है। इस उपकरण के माध्यम से 12 बाई 12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट में और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। प्रश्न नंबर 2, विश्व युवा कौशल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 2014 में की गई थी। दूसरा कथन वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय है लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। तीसरा कथन है 15 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 3। तो हमारा सही ऑप्शन है केवल 2। प्रधानमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव में युवाओं के कौशल प्राप्त करने और कौशल बढ़ाने का आह्वान किया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय है स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। सभा ने युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में अधिसूचित किया। इस दिवस का उद्देश्य वर्ष 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों हेतु रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल पर निम्न 2 लक्ष्यों के प्रस्ताव को बढ़ावा देना है। एक है सतत विकास लक्ष्य 4, समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य 8, सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और प्रतिष्ठित काम को बढ़ावा देना। कौशल भारत मिशन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर की थी। इस मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का लक्ष्य भारत में तकनीकी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व मांग के अनुरूप ढालना है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली अन्य योजनाएं हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल लोन स्कीम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
इस वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। दूसरा कथन है श्रीलंका क्रिकेट अब जून 2021 में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तीसरा कथन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ष 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या उपयुक्त सभी। हमारा सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। एशिया में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया है। एशिया कप टूर्नामेंट के स्थगित होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित करने की घोषणा पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि एशिया कप टूर्नामेंट 2020 के आयोजक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका के क्रिकेट प्रशासनिक निकाय श्रीलंका क्रिकेट के साथ टूर्नामेंट के लिए मेजबानी के अधिकारों का आदान प्रदान किया है। इस व्यवस्था के माध्यम से श्रीलंका क्रिकेट अब जून 2021 में आयोजित होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ष 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का गठन 19 सितंबर 1983 को हुआ था और उस समय इसे एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस परिषद का उद्देश्य एशियाई क्रिकेट में क्रिकेट के खेल को संगठित करना, उसे बढ़ावा देना और इसके विकास की दिशा में कार्य करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस नदी में पानी के अंदर सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है गंगा नदी में, चिनाब नदी में, झेलम नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी में। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ब्रह्मपुत्र नदी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन वाली अंडर वाटर टर्मिनल के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनने वाली यह सुरंग असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ टाउन को जोड़ेगी। इस सुरंग की लंबाई लगभग 14.85 किलोमीटर होगी। ये सुरंग चीन के जियांगसू प्रांत के ताहियो झील के नीचे निर्मित हो रही सुरंग से लंबी है। इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर में शुरू होगा और इसे 3 चरणों में तैयार किया जाएगा। इस अंडर वाटर सुरंग के निर्माण के लिए नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका कंपनी लुइस वर्जर के साथ समझौता किया है। इसे डिजाइन करने में सुरक्षा के कड़े मानकों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से पानी इसके अंदर ना जाने पाए। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन सिस्टम, आग से बचने वाला सुरक्षा यंत्र, फुटपाथ, ड्रेनिंग सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट जैसे अहम सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। आइए जानते हैं इस सुरंग का रणनीतिक महत्व क्या है। ये पहला मौका है जब भारत किसी नदी के नीचे सुरंग का निर्माण करेगा, वो भी चीन सीमा के करीब। ये सुरंग भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मदद से असम और अरुणाचल प्रदेश पूरे वर्ष आपस में जुड़ सकेंगे। इस सुरंग की मदद से अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिक के लिए सरहद और हथियारों की आपूर्ति में भी मदद मिल सकेगी। चीन सीमा से नजदीक के कारण युद्ध जैसी परिस्थितियों में पुल को दुश्मन आसानी से निशाना बना सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर होने के कारण सुरंग को आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा हेतु प्रज्ञाता दिशा निर्देश दिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा हेतु प्रज्ञाता दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के फलस्वरूप संपूर्ण देश में शिक्षा प्रभावित हुई है। महामारी के प्रभाव को रोकने हेतु, पब्लिक गैदरिंग को रोकने हेतु सभी विद्यालयों को बंद रखा गया है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रज्ञाता
इसी डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा को निर्देशित करने हेतु जारी की गई है। आइए जानते हैं क्या है दिशा निर्देश। आवश्यक मूल्यांकन। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना यथा अवधि, स्क्रीन समय, समावेश, संतुलित ऑनलाइन और ऑनलाइन गतिविधियां आदि के सभी स्तर की समझ, संसाधन एक्यूरेशन, स्तर आधारित डिलीवरी, डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, साइबर सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय, विभिन्न डिजिटल पहलों के साथ सहयोग और अभिसरण। इसके साथ ही यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व प्राथमिक छात्र 30 मिनट की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र 30 से 45 मिनट के 2 सत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे। 9 से 12 तक के छात्र 30 से 45 मिनट के 4 सत्र में शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रज्ञाता के क्या भाग हैं? P से प्लान, R से रिव्यू, A से अरेंज, G से गाइड, Y से याक या टॉक, T से है ट्रैक, A से एप्रिएशन। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।